गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसका सेकंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बी कीपिंग स्टार्ट किया था, जिसको हम एपीकल्चर के नाम से बोलते हैं, और वहां पर हमने निम्नलिखित जो प्रोडक्ट हमें बी हाइव से यानी बी कीपिंग से मिलते हैं उनके बारे में पढ़ा था। वैरायटी जो हमारे पास होती हैं बी वैरायटी जो होती है, ब्रीड जो होती है, उनके बारे में पढ़ा था। या फिर हमने एपिस मेलिफेरा जो स्पेसिफिक बी थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास जो लेक्चर है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और आज का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो है उसमें है कॉलोनी एंड कास्ट ऑफ हनी बी। कॉलोनी एंड कास्ट ऑफ हनी बी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कॉलोनी और कास्ट ऑफ हनी बी। हनी बी जो है वो एक तरीके से सोशल इंसेक्ट है। ठीक है, हनी बी इज ए सोशल इंसेक्ट। बहुत सारे इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे सोशल इंसेक्ट्स हैं, जैसे आंट्स की बात करते हैं, टर्माइट्स की बात करते हैं। ऑल आर द सोशल इंसेक्ट्स। अब यहां पर क्या होता है, दे शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वो क्या शो करते हैं भाई? पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब डिफरेंट ग्रुप हैव डिफरेंट वर्क्स। तो उसी के बेस के ऊपर हमने यहां पर इन पर्टिकुलर बी हाइव के अंदर जो भी मधुमक्खियां प्रेजेंट होती है उसको हमने मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। और वो कौन से ग्रुप हैं भाई? देखिए, हमारे पास 3 ग्रुप हैं इसके अंदर। नंबर 1 है हमारे पास क्वीन, नंबर 2 है हमारे पास ड्रोन्स, और नंबर 3 है हमारे पास वर्कर्स। ठीक है ना, हमारे पास 3 टाइप की है। अब अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर के बेस के ऊपर या उसके फंक्शन के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो क्वीन जो होती है वो सिंगल होती है। ठीक है ना, एक ही होती है। अगर ड्रोन की बात करते हैं तो लगभग 200 से लेकर 300 तक एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ड्रोन प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के जो वर्कर्स होते हैं, मतलब एक तरीके से 40,000 से लेकर 1 लाख तक वर्कर हो सकते हैं। ठीक है ना, ये नंबर की बात है। अगर हम इनकी वर्किंग के बेस के ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन दें कि कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें देखिए, अलग अलग हम इसके वर्क को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से फंक्शनिंग करता है भाई, और क्या फंक्शनिंग करता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ग्रुप जो प्रेजेंट था उसको हम बोलते हैं क्वीन। छत्ते में सिंगल प्रेजेंट होती है, सिंगल इन बी हाइव, लार्ज एंड बिग इन साइज। ठीक है, अब देखिए इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है। विच फीड ऑन टू द रॉयल जेली, which feed on royal jelly produced
प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर बी, जो वर्कर बीज होती है उनके द्वारा प्रोड्यूस होती है, और उसी रॉयल जेली के बेस के ऊपर इसकी बॉडी का जो टोटल साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए, द रोल ऑफ क्वीन इज टू प्रोड्यूस एग्स, और हम बोल सकते हैं कि एक सेशन जो होता है, एक स्पेसिफिक सेशन जो होता है, उसमें क्या करती है, ये लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि हर रोज ये क्वीन जो होती है एक सेशन के अंदर लगभग 2000 इन सेशन 2000 एग्स पर डे, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से एग प्रोड्यूस कर सकती है। प्रोड्यूस एग सेशन के बेस के ऊपर 2000 एग पर डे, ठीक है, हर किसी सेशन में। इसके अलावा इसका कोई भी और दूसरा फंक्शन नहीं होता है। मतलब क्वीन जो होती है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि वो, अब यहां पर वो दो टाइप के एग प्रोड्यूस करती है। इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एग्स। एक तो होता है भाई अनफर्टिलाइज्ड होंगे तो एन टाइप के होंगे, और फर्टिलाइज होंगे तो उसको बोलते हैं 2n, ठीक है ना। अब n मतलब हैप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब एग प्रोड्यूस किए जाते हैं एक क्वीन के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है भाई ड्रोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रोन। drones, they are also large in number, large in size, but only workers, ठीक है ना। जो वर्कर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में साइज में ये लार्ज होते हैं, ठीक है, सिर्फ वर्कर से। दे आर अबाउट 300 इन नंबर, कितने हैं भाई, 300 नंबर्स में है। और मीन्स ये जो ड्रोन्स होते हैं नंबर्स में 300 तक हो सकते हैं। अब यहां पर इनका काम क्या होता है भाई, ये जो ड्रोन्स होते हैं ये एक तरीके से साइज में तो बड़े हैं, ठीक है, और अब इनकी एक स्पेसिफिसिटी क्या है, दे आर क्विट नॉइसी होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये जो विंग्स होती हैं उनको फड़फड़ाते रहते हैं, अलग से दिखाई देते हैं वो, ठीक है ना, क्विट नॉइसी होते हैं। दे आर नॉट able to collect honey। सिर्फ इनका रोल क्या होता है, अब इनके रोल की बात करते हैं। रोल हेल्प इन फर्टिलाइज द एग्स। सिर्फ इनका काम क्या होता है, ये एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं, बस इनका यही वर्क होता है। टोटल केस के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इनका सिर्फ यही काम होता है। इनके पास कोई स्पेसिसिटी नहीं होती कि ये जो है एक्टिव रहते हैं सिर्फ ब्रीडिंग सेशन में, बाकी टाइम के ऊपर इनका इस पूरे के पूरे छत्ते के अंदर कोई रोल नहीं होता है।
तो मतलब एक तरीके से इनको इस टाइम तक के लिए रखा जाता है ताकि बी हाइव जो होता है उसके अंदर नंबर्स ऑफ हाइव इंक्रीज हो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अदरवाइज विदाउट फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर हनी भी प्रोड्यूस हो सकती है। और वो आपको बताया था मैंने कि हैप्लॉइड टाइप मेल होते हैं और डिप्लॉइड टाइप फीमेल्स होती हैं, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी इज द वर्कर। सो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी, दिस फैमिली। आप ये समझ कर चलती है कि ये जो बी हाइव होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। हालांकि इंपॉर्टेंसी तो हर किसी के केस में होती है, लेकिन फिर भी थर्ड हमारे पास क्या है भाई, वर्कर्स, ठीक है ना। दे आर स्मॉल, they are small in size but large in number, or about 40,000 to 1 lakh in a single बी हाइव। और किसके केस में भाई, स्पेशली एपिस मिलीफेरा, जो हमने इटालियन बी की बात की थी ना उसकी बात मैं कर रहा हूं यहां पर। एपिस मिलीफेरा बी की स्पेशली बात मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। तो इस बी के अंदर इसका नंबर ये होता है। अब दूसरी कंडीशन, ये देखिए, ये कॉलोनी का सबसे मतलब मोस्ट बिजिएस्ट ग्रुप है। इट इज द मोस्ट बिजिएस्ट ग्रुप ऑफ कॉलोनी। मोस्ट बिजिएस्ट ग्रुप ऑफ द कॉलोनी। अब आपको कैसे लगता है कि बिजी कैसे हो सकता है भाई, इसके पास बहुत सारे वर्क होते हैं और वर्क केस के ऊपर आप क्या कह सकते हैं, दे बियर द हाइपोफायरेंजियल्स ग्लैंड, दे बियर्स हाइपोफायरेंजियल ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मिल्क ग्लैंड बोलते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। जो छोटी बेबीज होती है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। दे आल्सो बियर द वैक्स ग्लैंड, ठीक है ना। दे बियर्स वैक्स ग्लैंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्ब ऑफ हाइव। छत्ता जो होता है उसके कॉम्ब्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड है अंकल, मैं कच्चा की हो लेता। दे बियर्स पोलन बास्केट्स ऑन हिंड लेग्स। किसके लिए भाई, फॉर कलेक्शन ऑफ नेक्टर, जो नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसके पास और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, ठीक है। और क्या होता है भाई, अब ये सब तो है, सकिंग टाइप ऑर्गन होता है, दे हैव सकिंग टाइप ऑर्गन्स फॉर सक नेक्टर्स, ठीक है ना, नेक्टर्स को सक करने के लिए। अब यहां से कलेक्ट पोलन ग्रेन्स या नेक्टर लिख सकते हैं, इसमें पोलन ग्रेन भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्टर एंड
पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना, वो सब यहां से मिलते हैं इसको। इसके साथ साथ दे बियर द सिटिंग ऑर्गन, दे बियर्स सिटिंग ऑर्गन। अब ये सिटिंग ऑर्गन क्या करता है भाई? हेल्प इन डिफेंस। किस चीज में हेल्प करता है भाई? डिफेंस जो होता है ना, डिफेंस का मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते को अगर कोई भी बाहर से हाथ लगाता है, मतलब एक तरीके से कैसे, या तो वो भले ही मधुमक्खी को नुकसान करता है, या दूसरी चीज क्या है कि वो छत्ते के अंदर से शहद को लेता है। तो ऐसे में बीहाइव जो होती है उनके पास जो सिटिंग पार्ट होता है जिसको डक के नाम से बोलते हैं, वो उसके बेस के ऊपर उसको काट लेती है और पॉइजन सीक्रेट कर देती है बॉडी के अंदर, जिससे बाद में स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, ठीक है ना, इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए ये जो ग्रुप है, मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रुप है इसके मेंबर जो होते हैं वो एक तरीके से 3 to 12 मंथ तक जिंदा रहते हैं। लाइफ जो होती है इसकी कितनी होती है भाई? वो लगभग 3 महीने से लेकर 12 महीने तक होती है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता है भाई, इस ग्रुप को फिर से फर्दर कैटेगराइज किया होता है। क्यों कैटेगराइज किया होता है? क्योंकि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है जिसमें क्या क्या कंडीशन होती है। मेन 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई? हालांकि वो जो ग्रुप होते हैं वो स्मॉल एज की जो वर्कर्स होती हैं उनके उसके बेस के ऊपर बनाए होते हैं, ताकि उनको सोशलिटी के बारे में बताया जा सके। मैं लिख देता हूं, वर्कर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है भाई। 3 ग्रुप्स में उसको फिर से डिवाइड कर दिया। अब वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं भाई? देखिए उसमें क्या क्या है हमारे पास। नंबर 1 क्या है भाई? स्कावेंजर्स, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है हमारे पास? स्कावेंजर। अब स्कावेंजर का काम क्या है हम बताएंगे आपको। स्कावेंजर बीज। सेकंड हमारे पास कौन सी इसी में? दूसरी हमारे पास है भाई नर्स बी, नर्स बी। और थर्ड एक और कैटेगरी है जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? दैट इज कॉल्ड द फॉरगेइंग्स और द फील्ड बीज। फील्ड बीज, ठीक है। ये 3 ग्रुप बने हुए हैं भाई। इन 3 ग्रुप्स में देखिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला जो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, इस ग्रुप में क्या कंडीशन है? नाम से बता रहा है कि इस ग्रुप के मेंबर्स क्या काम करते हैं। दे हेल्प इनटू टू क्लीन द दे हेल्प इन क्लीनिंग द बीहाइव। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको क्लीन करते हैं, मतलब डेब्रीज फ्री करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, ठीक है। सेकंड ग्रुप हमारे पास कौन सा है भाई? बीहाइव। दे हेल्प इन टू केयर द एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड स्मॉल अडल्ट बीज, ठीक है। ये नर्सिंग होती हैं जो ये सब काम करती हैं, केयर करने का काम करती है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉरगोइंग और फील्ड बीज। द ग्रुप ऑफ वर्कर बीज which collect honey, nectars, pollen grain, water, etc. from a field। समझ गए ना? ये वो ग्रुप है जो वेल एक्सपीरियंस्ड ग्रुप होता है। इस ग्रुप के मेंबर्स का
जो बाहर मूव करता है, जो डिफरेंट पर्पज को कंप्लीट करता है, भाई हनी कलेक्ट करता है, नेक्टर कलेक्ट करता है, पोलन ग्रेन्स, वाटर्स, प्रोपोलिस या कोई भी सब्सटेंस जो बाहर से कलेक्ट करता है। इसके बाद देखिए, अब बी कीपिंग के लिए कुछ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो मैनेजमेंट कैसी होती है, उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। पॉइंट क्या है नेक्स्ट हमारे पास है, मैनेजमेंट फॉर हाई यील्ड ऑफ हनी। मैनेजमेंट फॉर हाई यील्ड, ठीक है ना। हाई यील्ड जो होती है ऑफ हनी, ठीक है। जो हाई यील्ड जो होती है उसके लिए मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब देखिए इसके केस में क्या कंडीशन है भाई, किस तरीके की बात हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि भाई जिसके बेस के ऊपर हम हनी की जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव कर सके। और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है जहां पर हमें हनी की प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पोस्टरेज। पहला पॉइंट हमारे पास पोस्टरेज, और इसको आप बोल सकते हो भाई फ्लोरा, या आप इसको बोल सकते हो फूड, ठीक है। तो पॉइंट से अपने आप ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है भाई, स्पेसिफिक फ्लावर्स की जरूरत है। मतलब हम एक तरीके से अपनी जो एप्रीज होती है या जो एपीकल्चर का प्रोजेक्ट होता है उसको ऐसे फील्ड के पास स्टार्ट करें जहां पर नंबर्स ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट हो। क्योंकि हनी बी जो होती है वो नेक्टर है या कोई भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, पोलन ग्रेन्स है, वो कहां से कलेक्ट करती है, कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर्स है, ठीक है ना। कहां से कलेक्ट करती है भाई सब्सटेंस को, वो फ्लावर से कलेक्ट करती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, बिकॉज हनी बी कलेक्ट्स nectar and pollen grain from a flowers, ठीक है ना, उससे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है बी हाइव। अब बी हाइव्स जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं भाई, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो डिपेंड्स करता है, वो वैरायटी पे डिपेंड करता है भाई। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। मैं टाइप्स के नाम लिख देता हूं आपके साथ। यहां पर देखिए हमारे पास जो 3 टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं भाई, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले लैंगस्ट्रोथ, पहला है लैंगस्ट्रोथ। दूसरा हमारे पास न्यूटोन, दूसरा कौन सा है भाई, न्यूटोन, ठीक है। दूसरा है न्यूटोन, ठीक है। और थर्ड जो होता है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द जोलाइकोट, ठीक है। ये स्पेसिफिक फील्ड के बेस के ऊपर, स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ द हनी बी, उसके बेस के ऊपर हमने इनको इस ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एप्रीज लोकेशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एपेरी लोकेशन। मैंने आप लोगों को बताया है कि एपेरी लोकेशन का मतलब क्या है, बी हाइव के जो आर्टिफिशियल जिसको कॉम्स बोलते हैं, हाइव जो होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस की जरूरत होती है। और वो स्पेसिफिक प्लेस कहां होता है, वेयर पुट एट द गार्डन फील्ड वेयर
द नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, जहां पर क्या है फ्लावर्स एंड वाटर अवेलेबल, ठीक है ना, जहां पर ये सब कंडीशंस प्रेजेंट होती है उसके बेस के ऊपर हम करते हैं, बेस को रखते हैं। उसके बाद हनी फ्लो और सेशन के बेस के ऊपर या स्वॉर्मिंग की बात कर सकते हैं। स्वॉर्मिंग है हमारे पास, जिसको रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं हमारे पास सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, ठीक है ना। इसमें क्या, किसके लिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूं, जिसमें हमारे पास क्या है एपिस मिलीफेरा इटालियन बी को हम ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके बारे में ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि उसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, उन्हीं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो हमारा आज का इसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास क्या है भाई, डिजीज एंड एनिमीज ऑफ हनी बी। देखिए हनी बी प्रोडक्शन के केस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिसमें बहुत सारी डिजीज उनको अफेक्ट करती हैं, या कुछ ऐसे एनिमीज होते हैं जो बी हाइव के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डिजीज एंड एनिमीज ऑफ हनी बीज। मधुमक्खी जो होती है उसमें कुछ बीमारियां और उनके जो भी थ्रू होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो हनी बी में स्प्रेड हो सकती हैं भाई, ठीक है। हनी बीज इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एटसेट्रा, ठीक है, इन सब के द्वारा इन्फेक्टेड की जा सकती है। अब ये जो है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, कोई भी केस हो सकता है, जैसे सेप्टिसीमिया है, एग्जाम्पल है जैसे जो ब्लड प्रॉब्लम कॉज्ड बाई बैक्टीरियम, किसके कारण होती है, बैक्टीरियम के कारण होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे नोसीमा डिजीज हो सकती है, और एग्जांपल जैसे नोसीमा डिजीज भाई, और भी है डाइसेंट्री हो सकती है, जिसको डाइसेंट्री भी बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप की डिजीज यहां पर हो सकती हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, मैंने दूसरा पॉइंट इसी के केस में बताया कि हनी बी के एनिमीज बहुत सारी वास्प होती हैं, मैनी टाइप ऑफ वास्प, ठीक है, एक्ट एज एनिमी ऑफ द हनी बीज, ठीक है, विच कलेक्ट वैक्स फ्रॉम ए हनी बी हाइव। जब वो भाई ये वैक्स कलेक्ट करती है ना, तो रास्ते में उसके डिफेंस के बेस के ऊपर जो हनी बी है उसमें डिफेंस करती है, तो वो उन बीज को किल कर देता है, उनको मार देता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हम इसमें बोल सकते हैं कि वो इसके बेस में जो, या कुछ
स्पेसिफिक पैरासिटिक माइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड सम पैरासिटिक माइट्स, ठीक है ना, आल्सो अफेक्ट द हनी बीज लाइफ। तो ये सब क्या है, एनिमीज का काम करते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर हमने हनी बीज वाले टॉपिक को, यानी जो हमारे पास बी कीपिंग है, एपीकल्चर है, उसको कंप्लीट किया है। ये इस टॉपिक का हमारा सबसे लास्ट मतलब टॉपिक था। आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया है और ये चैप्टर जो हमारे पास इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर कंप्लीट हुआ है। 9th क्लास के अंदर हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर के आपने जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से रिगार्डेड जो क्वेश्चंस हैं, 2 तरीके के हैं, एग्जाम्पलर या टेक्स्ट बुक के बेस के ऊपर, अपने टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है, और उनको लर्न भी करना है, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।